ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदां मोक्षदं चैवाम् ओंकाराय नमो नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। बृहस्पतिदेवाय नमः। नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रदोष व्रत की। प्रदोष व्रत में भी आप सभी जानते हैं कि श्रवण मास का जो प्रदोष व्रत होता है वो श्रेष्ठ होता है। उसकी पूजा पाठ से भगवान भोलेनाथ को बहुत ही जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। अति शीघ्रता के साथ बिना किसी अधिक मेहनत के आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। उनसे आशीर्वाद में आपकी जो भी कामनाएं हैं उनकी पूर्ति पा सकते हैं। इसीलिए प्रदोष व्रत जो श्रावण मास में आता है उसकी महिमा बहुत अधिक है। इस वर्ष 2024 में श्रावण का महीना आरंभ हो चुका है और पहला प्रदोष व्रत जो कि गुरुवार 1 अगस्त को है। तो गुरुवार 1 अगस्त को जो प्रदोष व्रत है उसकी कथा आज हम सुनाएंगे। विधि भी साथ में आपको बताएंगे। कथा सुनना और विधि के अनुसार पूजा पाठ करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गुरु प्रदोष जो है वो एक ऐसा प्रदोष व्रत है कि अगर आप इसकी कथा सुनते हैं और भगवान शंकर का पूजन भी करते हैं तो आप बड़े से बड़े शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपके आसपास कहीं भी कोई भी आपका कोई शत्रु है, कोई आपको परेशान कर रहा है या अंदर ही अंदर आपको ख़त्म करना चाहता है या आपसे कोई प्रतिशोध लेना चाहता है या आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो आप यह कथा सुने और भगवान भोलेनाथ का आज के दिन पूजन करें। निश्चित रूप से ये शत्रुनाशक कथा है, ये शत्रुनाशक व्रत है। गुरु प्रदोष और वो भी श्रावण मास का बहुत ही शक्तिशाली होता है। पुराणों में इसका वर्णन है, भगवान भोलेनाथ स्वयं इसके बारे में बताते हैं। और यह इतना अधिक शक्तिशाली है कि जब इंद्र अपना इंद्रासन राक्षसों से हार गया था और उसके पास कुछ नहीं बचा था, तब गुरुदेव के कहने पर गुरु प्रदोष का व्रत उसने किया था और इसके एक व्रत मात्र से ही उसको राजपाट वैभव सब पुनः प्राप्त हो गया था, उसके शत्रुओं का नाश हो गया था। इसीलिए आज के दिन हमें अवश्य ही यह शत्रुनाशक कथा सुननी चाहिए। इससे आपके जितने भी शत्रु हैं उन सब का नाश होगा, आपका कल्याण होगा और भगवान के आशीर्वाद से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। जो शाम का समय होता है, जब सूर्यास्त हो रहा है, तो सूर्यास्त से पहले के 45 मिनट और बाद के 45 मिनट वो जो समय है वो प्रदोष काल का समय होता है। उसी में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। और व्रत किस दिन किया जाएगा, त्रयोदशी किस दिन मानी जाएगी, इसका निर्धारण भी उसी के अनुसार होता है। देखिए, ज़्यादातर तिथियों का निर्धारण सूर्य उदय के अनुसार होता है कि सूर्य उदय के समय पे वो तिथि है या नहीं। लेकिन ये जो है प्रदोष व्रत, इसकी तिथि का निर्धारण होता है सायंकाल को, कि शाम को जब सूर्य ढल रहा है तब त्रयोदशी है या नहीं। अगर उस दिन त्रयोदशी तिथि है तो प्रदोष उसी दिन किया जाता है। प्रदोष व्रत को बहुत ही मंगलकारी एवं शिव की कृपा दिलाने वाला माना गया है। गुरु प्रदोष त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गायें दान करने का फल प्राप्त होता है तथा यह सभी प्रकार के कष्टों और पापों को नष्ट कर देता है। इस व्रत की कथा श्रवण करने से यानी सुनने मात्र से ऐश्वर्य और विजय का शुभ वरदान मिलता है। गुरु प्रदोष शत्रुओं का विनाश करने वाला बताया गया है। श्री सूत जी के अनुसार यह अति श्रेष्ठ शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है। हम कथा आरंभ करें उससे पहले एक प्रार्थना आपसे है कि हम और हमारी टीम बड़ी मेहनत से ये वीडियोस आप तक पहुंचाते हैं। हमारा उद्देश्य होता है कि हमारे जितने भी श्रोता हैं, जितने भी सनातन धर्म प्रेमी हैं, उन सभी तक सही जानकारी समय पर पहुंच जाए ताकि उनका जो व्रत है, पूजन है, वो समय पर हो सके और वो किसी प्रकार की गलती करने से बचें। इसीलिए वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर अगर आप लिखते हैं, आपका एक कमेंट और आपका एक लाइक हमारे प्रोत्साहन के लिए बहुत आवश्यक होता है। आपका सिर्फ एक लाइक और एक कमेंट से ही हमें इतना उत्साह मिलता है, इतनी ऊर्जा मिलती है कि हम आपके लिए फिर नए नए वीडियोस, नई नई जानकारी इसके साथ लाने में जुट जाते हैं। तो कृपया वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। आइए अब हम कथा आरंभ करेंगे। एकाग्रचित होकर एक स्थान पर बैठ जाएं, भगवान भोलेनाथ के चरणों में मन को लगाएं और कथा सुनना आरंभ करें।
आदिकाल की बात है। एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ, स्वयं युद्ध करने आ गया। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवताओं की सेना भयभीत हो गई और गुरुदेव बृहस्पति के शरण में पहुंची। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय देता हूँ कि ये वृत्तासुर है कौन और ये यहाँ तक पहुँचा कैसे। उसके बाद ही तुम यह जान पाओगे कि इससे कैसे पार पाया जा सकता है, कैसे इसको हराया जा सकता है। गुरुदेव कहने लगे, वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहाँ शिवजी के वाम अंग में पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिवशंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति ही मेरा उपहास उड़ा रहे हो। माता पार्वती को भी इतने में क्रोध आ गया। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस भी नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, उसे भगवान शिव शंकर से अनेकों शक्तियां प्राप्त हैं। अब अगर तुम उससे पार पाना चाहते हो, शत्रु का नाश चाहते हो, तो तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो, क्योंकि यह बृहस्पति प्रदोष शत्रु नाशक और शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसीलिए अगर तुम बृहस्पति प्रदोष का व्रत करोगे, भगवान शंकर की पूजा करोगे और कथा श्रवण करोगे, तो निश्चय ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और तुम अपने शत्रुओं का नाश कर पाओगे। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष का व्रत किया। व्रत के परिणाम स्वरूप भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। प्रसन्न हो जब प्रकट हुए तो इंद्र ने अपने शत्रुओं के नाश के निमित्त उनसे उपाय पूछा। भगवान भोलेनाथ ने उन्हें शत्रु विजय का आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात वृत्तासुर के ऊपर इंद्र ने चढ़ाई कर दी और इंद्र वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर सका। देवलोक में शांति छा गई और पूरा राजपाठ इंद्रलोक सब पुनः इंद्रदेव को मिल गया। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य ही करना चाहिए। ये शत्रु नाशक है, शत्रु विनाशक है, शत्रुओं की पराजय करता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए माता पार्वती की जय। ये थी गुरु प्रदोष की कथा। आप इसे गुरुवार को जब प्रदोष व्रत पड़े तो अवश्य ही सुने। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें, इसी कामना के साथ अभी के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।